हम लोग बैरिया विधानसभा के और हमारे द्वाबा क्षेत्र के प्रमुख घाट, ऐतिहासिक घाट जिसको हम शिवपुर घाट बोलते हैं। यह ऐतिहासिक इसलिए है कि स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह इसी घाट पर जब अंग्रेजों से लड़ के गए थे और अपने जब हाथ में गोली लगा था तो अपने हाथ को यहीं इसी नदी में काट कर कुर्बानी दिए थे। और हमारा क्षेत्र पूरा का पूरा, यह गंगा का इलाका और पूरा हमारा द्वाबा का क्षेत्र साधु महात्मा संतों का क्षेत्र है और हमेशा तपस्वी यहाँ आए हैं। हम लोग के प्रातः स्मरणीय और पूरा का पूरा क्षेत्र जिनके आशीर्वाद से बढ़ रहा है, पूज्य खपड़िया बाबा के आशीर्वाद से प्रमुख घाट उनका होता था, जहाँ प्रतिदिन गंगा, जब हम संकीर्तन नगर होते थे तो प्रतिदिन गंगा के स्नान करने के लिए आते थे। और आप सभी क्षेत्रवासियों को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि माननीय सांसद जी के प्रयास से और माननीय सांसद जी के पहल से नमामि गंगे के तहत यह विशाल घाट, जो आप कैमरामैन से कहें कि इस घाट को दिखाइए, जो 50 मीटर का यह घाट और ये ऊपर तक 70 मीटर का जो बन रहा है, यह ऐतिहासिक घाट शायद बनारस के बाद मैं कह सकता हूं कि पहला द्वाबा क्षेत्र होगा जहां पर पक्का घाट गंगा में स्नान करने के लिए बन रहा है। यह घाट बनाने के पीछे माननीय सांसद जी का और हम लोग का उद्देश्य यह था कि हमारा क्षेत्र गंगा किनारे का है, गंगा से हम लोग के क्षेत्र का विशेष लगाव है। हम लोग के बाल्य अवस्था से चाहे मुंडन संस्कार हो या अंतिम संस्कार, जब हमारा जीवन लीला समाप्त होता है तब तक इस नदी से और इस घाट से हम लोग का सरोकार है। और इस सरोकार को जोड़ने के लिए हम लोग हमेशा गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, चाहे किसी भी मकर संक्रांति के अवसर पर, सतुआ स्नान के अवसर पर, चाहे कोई भी महत्वपूर्ण पर्व पड़ता है तो हम लोग के क्षेत्र के लाखों लाख लोग इस घाट पे आते हैं। पहले बाढ़ का हम लोग का इलाका है, बंधा होने के नाते बाढ़ हम लोग के क्षेत्र में नहीं जाता है, लेकिन बंधा के बाद इधर बाढ़ रहता है। बाढ़ आने से पहले के पूर्व के हमारे जितने भी गार्जियन लोग रहे, हमारे अभिभावक रहे, नदी में तैरना सीखते थे और नदी में तैरते थे। उनका यह जीवनचर्या था, क्योंकि हर साल बाढ़ आता था। अभी भविष्य में कोई बाढ़ आया नहीं और लगातार हमारे जो भी नौजवान साथी हैं, चाहे जो भी नया पीढ़ी है, वह नदी से उनका सरोकार टूटा है। हम लोग तैरना नहीं जानते हैं। मैं आपको बहुत दुखद घटना बताऊं कि इसी शिवपुर घाट से लेकर सती घाट तक हमारे क्षेत्र के इस साल केवल 2-3 महीना के अंदर मुंडन से लेकर अभी गर्मी के सीजन में कम से कम 40 से 50 छोटे बच्चे, नौजवान, महिलाएं गंगा नदी में तैरने के अभाव में डूब के मरी हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना भीषण कटान हमारे क्षेत्र में होता है, कहीं भी स्नान करने का सुगम स्थान नहीं है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए माननीय सांसद जी ने उस समय के तत्कालीन मंत्री जल संसाधन गजेंद्र सिंह शेखावत जी से काफी प्रयास किया और हमारे बलिया के अंदर 4 घाट, मालदेवपुर में, मझौआ में और सुहाव उजियार घाट और हमारा शिवपुर घाट, पक्का घाट बनाने के लिए नमामि गंगे में प्रस्ताव भेजा गया था। लगभग 50 करोड़ का प्रोजेक्ट था सभी। यह हमारा पूरा का पूरा घाट 10 करोड़ की योजना से बन रहा है और इसी तरह हर एक घाट 10 करोड़ की योजना से बनना था। चारों घाट हमारा सैद्धांतिक सहमति मिल गया था। एक घाट अंतिम 24 में, जब चुनाव के कुछ दिन पहले लगातार प्रयास करने के बाद इसका फाइनेंशियल स्वीकृति हुई, टेंडर हुआ और आज हम लोग लगभग इस काम को 70-80% हम लोग, हमारे पूरे सिंचाई विभाग की टीम जो दिन रात इस भीषण गर्मी में और पूरे जो भी यहाँ के काम करने वाले लोग हैं, लगातार 2 महीने के अंदर मेहनत करते हुए अपने अंतिम, आप दिखा सकते हैं कि यहाँ तक आ गए हैं। एक प्लेटफार्म और बनना है, जो ये पूरा का पूरा 30 मीटर का प्लेटफार्म होगा और इस पूरे प्लेटफार्म पे 12 महीने कम से कम 3 से 4 फुट पानी होगा, जिसमें बच्चे भी, बूढ़े भी, नौजवान भी, कोई भी जाकर तैर सकता है, नहा सकता है और अपनी दिनचर्या कर सकता है। यह बहुत ही भीषण समस्या था कि हमारे कोई भी घाट पे स्नान करने का कोई ऐसा स्थान नहीं था जिससे कि लोग तैर सके, सीख सके, स्नान कर सके। इसी के अभाव में आज हमारे कम से कम 50 भविष्य इस गंगा नदी में समाहित हो गए। यह शिवपुर का हमारा गांव है। यहाँ के किसान लोगों ने भी बहुत सहयोग दिया, अपने जमीन दिए, उपजाऊ जमीन, और सबके सहयोग से
यह हमारा घाट निर्माण हो रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में इसका भव्य रूप, अभी प्लेटफार्म बन गया, इस पे पत्थर लगेगा, स्टेयर बनेंगे, सीढ़ी बनेंगे। यह पूरा का पूरा एक लंबा 30 मीटर का एक प्लेटफार्म बनेगा जहाँ स्नान होगा। और इसी तरह ऊपर आप दिखा सकते हैं कि जो ये सीढ़ी बनेगा और ऊपर ये पूरा मंच बनेगा जहाँ हम गंगा आरती और तमाम, जैसे बनारस में हम लोग देखते हैं कि गंगा आरती होता है, प्लेटफार्म बनेगा। महिलाओं को और हमारे माताओं बहनों के लिए स्नान करने के बाद चेंजिंग रूम होगा। और कोई भी महिलाएं और पुरुष लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं तो उनके लिए टॉयलेट और इसके लिए हम लोग सामुदायिक शौचालय इधर बनेगा, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग। पानी की व्यवस्था, पानी पीने के लिए भी ऊपर व्यवस्था किया जाएगा। और तो यहाँ पे बहुत बड़ा हाई मास्ट लगेगा और बिजली की व्यवस्था रहेगी कि रात में भी कोई आकर भोर, हमारे बहुत ढेर सारे लोग, पूरे हमारे क्षेत्र के लोग जो सुबह स्नान करते हैं वो सुबह भी आके स्नान कर सकते हैं। इसके लिए लाइट की व्यवस्था है, लाइट में स्नान करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि आने वाले दिन में ये हमारा शिवपुर घाट हमारे पूरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। हम सभी नौजवानों से भी कहेंगे, हमारे श्रद्धालु से भी कहेंगे जो गंगा स्नान करते हैं कि जब ये घाट बन जाएगा तो इससे आप जुड़िए और आइए। और आने वाले दिनों में हम लोग जैसे बनारस में गंगा आरती होता है वैसे हमारे शिवपुर में भी गंगा आरती होगा। और आपको यह बताते हुए और हर्ष हो रहा है कि यह पूरा का पूरा घाट हमारे पूज्य स्वामी जी, प्रातस्मरणीय स्वामी जी खपड़िया के नाम पे होगा। उनका एक शीशे का तस्वीर, जो बाढ़ आने पर भी कोई उसमें किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं, दीवार रहेगा। और दीवार में हम मानिए अपने पूज्य स्वामी जी का तस्वीर लगाएंगे। जो भी यहाँ गंगा स्नान करेगा, गंगा स्नान करने के बाद अपने स्वामी जी का दर्शन करेगा, क्योंकि स्वामी जी का इस घाट से बहुत बड़ा लगाव था। जब स्वामी जी संकीर्तन नगर होते थे, चाहे गंगा के किनारे जब भी यहाँ यात्रा करते थे, हमारे बाबा बताते थे, बाबा हमारे बहुत उनके भक्त थे, बाबा बताते कि शिवपुर घाट पे स्वामी जी बच्चों को लेकर आते थे और खेलते थे। और हम लोग को तैरना उन्होंने सिखाया है। वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर नदी में फेंकते थे और उनसे कैसे तैरा जाता है। और तमाम इधर के बाबा की उम्र के जितने लोग थे उनको तैरना स्वामी जी सिखाए। तो स्वामी जी से बहुत हमारा क्षेत्र प्रभावित रहता है। उन्हीं के नाम से यह समर्पित घाट होगा। और यह घाट आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ कि एक विकास का सोच कि हर एक सेक्टर में, चाहे वो रोड का हो, रेलवे का हो, पानी का हो, छोटे छोटे ग्रामीण सड़कों का हो, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि बलिया में जैसे भी इलाकों में एक पक्का घाट होगा, सुदूर इलाकों में। और नमामि गंगे से, जहाँ पे आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि नमामि गंगे के तहत पूरे देश में पीएमओ से रोक था कि कोई घाट नहीं बनेगा, केवल नमामि गंगे से सीवरेज सिस्टम पे काम होगा और सीवरेज पर पैसा जाएगा। लेकिन माननीय सांसद जी के प्रभाव और उनके प्रयास से हम लोगों ने भी प्रधानमंत्री जी के यहाँ पत्र सांसद ने लिखा कि चूंकि हमारा क्षेत्र इस प्रकार का इलाका है जहाँ पे बाढ़ आता है, घाटों से लगाव है, घाट नहीं है, तो विशेष परिस्थितियों में इसको पास किया गया। चूंकि बलिया में 4 पास था, माननीय सांसद जी 24 के बाद से सांसद नहीं है, नहीं तो उस चारों को भी बना दिया जाता। उसके लिए प्रयास किया जाएगा। इस घाट का लंबाई और हम लोग को बढ़ाना है। यह तो अभी शुरुआत है। कम से कम 500 मीटर का यह घाट होगा भविष्य में। और आप ये जो तस्वीर आप इधर मैं दिखाना चाहता हूँ कि यह शिवपुर का पक्का ब्रिज जो बन रहा है, जो बिहार से ये जोड़े जाएगा। यह ब्रिज अभी काम बंद है। आपको ये भी सूचना देना है और आप बताना है कि यह ब्रिज इसलिए बंद है कि गंगा का कटान इधर हो गया, गंगा का कटान उस साइड से छूट गया, नहीं तो ब्रिज बन चुका होता। इसकी हम लोगों ने मॉडल स्टडी कराया है IIT रुड़की से, IIT BHU से मॉडल स्टडी होकर उसका पूरा का पूरा नया एस्टीमेट बना है। क्योंकि पहले वाले जो एस्टीमेट बने थे और प्रोजेक्ट बने थे उसमें मॉडल स्टडी नहीं हुआ था। यह हमारा पूरा का पूरा नदी का इलाका कटान की वजह से हम लोग के पूरे गाइडबंद बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा अप्रोच जो सड़क होगा, जो बंदे से हमारे मुरली छपरा ग्राम से ये जुड़ेगा हमारे थाने पर, डोकी थाना के अंतर्गत, तो पूरा का पूरा बाढ़ का इलाका टूट जाएगा। तो गाइडबंद के लिए कम से कम 200 करोड़ रुपया गाइडबंद का, अप्रोच के लिए 300 करोड़। जो भी ये पुल दिख रहा है, ये पुल और आगे तक जाएगा, कम से कम 20 पिलर और नया एक ब्रिज, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट एस्टिमेट बना है। 2 बार मीटिंग हो चुकी है। अंतिम जो प्रमुख सचिवों का एक टीम जहाँ FD होता है उसके लिए गया है और उसमें सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने में हम लोग का पास होकर कैबिनेट में जाएगा।
और लगभग इस पे जितनी भी कमियां थी इसकी दूर कर लिया गया है और इसके 1000 करोड़ रुपया इस पे खर्च होना है। माननीय सांसद जी लगातार इसके लिए हमारे प्रदेश के प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो भी इस विभाग के अध्यक्ष हैं उनसे लगातार बातचीत हो रही है। इसी कमेटी पर बहस हो रहा है। इसी कमेटी पे लगातार जो भी इसकी डिमांड थी, क्यों लेट हुआ, कैसे लेट हुआ, उन तमाम चीज़ों में नहीं जाना है, लेकिन सब कुछ ठीक करके पेपर तैयार कर लिया गया है और 1000 करोड़ से पुनः यह शिवपुर का हमारा जो ब्रिज है जो बिहार को जोड़ेगा इसको बना लिया जाएगा और आने वाले दिन में हमारा शिवपुर, हमारा ये देरांचल, हमारा ये मुरली छपरा ब्लॉक के अंतर्गत जो भी हमारा ये डोकटी, इस घाट पे जब हम ब्रिज पे खड़े होंगे तो घाट पे यहाँ पे रहने वाला कितना खूबसूरत होगा जब इस घाट को हम सजाएंगे आने वाले किसी देव दीपावली में, गंगा दशहरा में। तो एक पूरा का पूरा इलाका एक खूबसूरत इलाका लगेगा और लगेगा कि नहीं कि हम गाँव में भी हैं। हम अपने किसी परिवार को शाम को घुमाने के लिए आज देख सकते हैं किस प्रकार का मौसम, हमारा कोई इलाका कहीं घुमाने फिराने के लिए नहीं है। हम शाम को जैसे बनारस में घाटों पर ले जाते हैं घुमाने के लिए अपने परिवार को, आने वाले दिनों में पर्यटन के भी दृष्टिकोण से इस पूरे इलाके को बच्चे परिवार के साथ यहाँ आकर घूम सकते हैं। यहाँ भविष्य में छोटे छोटे मार्केट भी डेवलप होगा और हर साल जब घाट बन जाएगा तो एक हम लोग मेला का आयोजन करेंगे और इसको सभी हमारे दोआबा वासियों के साथ मिलकर एक सुंदर माहौल यहाँ बनाया जाएगा। हमारे पूरे सिंचाई विभाग की टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। आप हमारे साथ लगातार इनको दिखाइए, रोशन जी और हमारे ये अमित शाह जी, हमारे इनको मैं कहता हूँ, ये लोग पूरे टीम के साथ इस भीषण गर्मी में बेचारे भीषण, जहाँ 44 डिग्री में कोई बाहर नहीं निकल रहा था और कोई निकल नहीं रहा था इस गर्मी में। और हम लोग तमाम लोग विभाग के ऊपर हम लोग आरोप लगाते हैं, उसको कहते हैं कि कोई काम नहीं कर, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो काम भी करते हैं। इन पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं और मैं इनको बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा उपकार का काम तो बहुत आते हैं, शासन में बहुत पैसे भेजते हैं, लेकिन उस काम को कितनी खूबसूरत ढंग से करना या वो उसके कॉन्ट्रैक्टर, उसके जेई और पूरी विभाग उसके पूरी पूरे टीम की भी जिम्मेदारी होती है। नहीं तो कई ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं और बढ़ते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं होती है। लेकिन आप लोगों ने दिन रात इस भीषण गर्मी में मेहनत करके अंतिम पायदान तक पहुंच गए हैं। बाढ़ नहीं आया, भगवान प्रकृति साथ दिया 2-4 दिन में, तो ये आगे आने वाला प्लेटफॉर्म बन जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप देखिए कोने में दिखाइए, ये इसका गजब का प्रोजेक्ट बना है। जो लोहे के चादर दिख रहा है वो पूरा का पूरा सीट पाइल, चारों तरफ ही पूरे के पूरे सीट पाइल से, पूरे लोहे के चादर से, पूरे ये टाटा का जो स्टील होता है, टाटा का स्टील कितना मोटा है जैसा 10 mm ये मोटा पूरा का पूरा स्टील पाइल है और कम से कम 60 फुट तक 18 मीटर नीचे गया है। 18 मीटर पूरा का पूरा नीचे गया है, जो गंगा माँ के सतह के भी नीचे गया है। पूरा का पूरा टाट की तरह घेर दिया है कि भविष्य में आने वाला ये इलाका ढहेगा भी नहीं। पूरा का पूरा मोटा चादर के द्वारा ये किनारे 18 मीटर नीचे लोहे के चादर से घेरा गया है और ये कंक्रीट का हम लोग ये कितना मोटा हम लोग किए इसके जैसा पूरे नीचे तक ये पाइलिंग, ये 1 मीटर के। हाँ, और हम लोग कितना पाइलिंग करेंगे, जो 13 मीटर का लोहे के बाद 18 पाइल भी करेंगे 3-3 मीटर के दूरी पर। वो पाइल एकदम नीचे जमीन के सतह तक जाएगा कि भविष्य में इससे हमारे पूरे घाट का कोई भी कहीं से भी प्राकृतिक आपदा न आ पाए। और हम गंगा माँ से भी हम लोग आशीर्वाद मांगेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि हे गंगा माँ, बहुत मजबूती से बन रहा है, आपका भी आशीर्वाद चाहिए कि इसको बढ़िया से इसको हम लोग हमारे क्षेत्रवासी इसका लाभ ले पाए, भविष्य में कोई दुर्घटना गंगा माँ के अंतर्गत न हो, हमारे पीढ़ी आए, स्नान करे, सुरक्षित स्नान करे और यहाँ सीखे। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ कि जब ये बन जाएगा तो मेरा खुद का शौक है स्विमिंग, और हमारे स्वामी जी, पूज्य हरियाणानंद स्वामी जी का भी इच्छा था कि एक यहाँ स्विमिंग, उन्होंने भी यह चिंता व्यक्त किया था कि नौजवान छोटे छोटे बच्चे परिवार के भविष्य नदी में जा रहे हैं स्नान करने और स्नान करते वक्त डूब जा रहे हैं क्योंकि उनको तैरना नहीं आ रहा है। तो ये समझिए कि एक पूरा का पूरा स्विमिंग पूल जैसा एक टब बनेगा और हम लोग एक प्रशिक्षक रखेंगे, खासकर गर्मियों के दिन में आने वाले बच्चे यहाँ पे तैरना सीखें
और सभी लोग तैरना सीखे, क्योंकि तैरना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है, हमारे एरिया के लिए भी जरूरी है कि हम लोग का गंगा से इतना लगाव है कि हम लोग का हर माने मुंडन संस्कार से लेकर जो अंतिम संस्कार होता है उस समय तक और तमाम पर्वों में हम लोग गंगा आते हैं और किसी न किसी के निमंत्रण में आते हैं, किसी के रिश्तेदारी के निमंत्रण में आते हैं और यहाँ डूब जाते हैं। तो आप गंगा में स्नान सीखने के लिए भी आप आइए। और इस चीज़ को मैं आपको इसीलिए दिखाना चाहता था और हमारे लाइव आने का और सब कुछ दिखाने का मतलब ये था कि जब बन जा रहा है तो भव्य कार्यक्रम माननीय सांसद जी के द्वारा किया जाएगा। और जितने भी हमारे यहाँ के किसान भी थे, मैं पूर्व में बताया था, जितने किसान लोग थे सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सब लोगों ने सहयोग किया है इस निर्माण होते हुए। आप आइए ऊपर तक, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितना भव्य हमारा घाट बना है। यह घाट आने वाले दिनों में विकास कैसे किया जाता है और विकास के लिए कितनी सोच होनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग डेवलपमेंट आधारित राजनीति करना चाहिए, डेवलपमेंट आधारित बातों को करना चाहिए। किसी की जात से लड़ाना, पात से लड़ाना, धर्म से लड़ाना, ये सब छोटी बात है, इस पर नहीं सोचना चाहिए। जो भी राजनीति कर रहा है, किसी पर कटाक्ष करना, किसी के लिए बात करना, आप आइए विकास की बात करिए। विकास बेहतर चीज होता है और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो भी हैं वो विकास के लिए ही हैं। और हम बेहतर कैसे इस द्वारा क्षेत्र को, बलिया को बनाएं, इसके लिए काम करना चाहिए। ये हमारा एरिया देख सकते हैं, यह शिवपुर का एरिया, दिरांचल एरिया है। यह गंगा जी का ब्रिज बन जाएगा, यहाँ से हमारा घाट बनेगा। आप घाट को दिखाइएगा, ये भव्य घाट बन रहा है। आने वाले दिनों में पर्यटन का एक जबरदस्त केंद्र होगा। हम सभी आपसे कहेंगे कि एक बार आइए, देखिए और देखिए कि विकास की सोच कैसा होता है। कि इस बलिया में जहाँ पे चलने के लिए पगडंडी होता था, एनएच तक चलने लायक नहीं था, वहाँ पे आज ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पानी दीजिए ना, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पुल, फिर नया हम लोग एक और ग्रीनफील्ड निकाल रहे हैं जो करण छपरा से सीधे मौली घाट होते हुए आरा को जोड़ेगा। हमारा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बन ही रहा है, सुलेमानपुर स्टेशन और तमाम इश्यू। मैं हमेशा कहता हूं कि आखिर प्रदेश में सरकार वही माननीय मुख्यमंत्री थे 17 से लेकर हैं, जो जिसका आज जो भी डेवलपमेंट आज हमारे बलिया में दिख रहा है वह पूरे के पूरे उस सोच के चलते आपाधापी में कोई प्रोजेक्ट नहीं पास किया गया। जब भी प्रोजेक्ट बनाया गया उसके पूरे के पूरे मॉडल स्टडी कराया गया, उसके जमीन, उसके तमाम जो चीजें हैं उसके लिए समीक्षा किया गया। उस समीक्षा के बाद आज हम धरातल पर आए हैं। जब हम यहाँ पे नमामि गंगे के अधिकारी को जब पहली बार हम लोग लेकर आए थे और पटना इंजीनियरिंग कॉलेज के जब हमारे जो थर्ड पार्टी जिसको जिम्मेदारी मिला था कि आप रिपोर्ट, थर्ड पार्टी रिपोर्ट देना था, इंजीनियर साहब को लेकर आए थे, तो बोले कि अरे प्रताप जी आप जहाँ लाए हो या कोई किसान ने कट्ठा जमीन देगा क्या और ये घाट में कैसे बना पाओगे। तो हम कहे कि देखिए सर, नीयत अच्छी है और माननीय सांसद जी का प्रभाव है, पैसा आ जाएगा। आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए जिसको हम लोग पास कर पाए और टिकाऊ प्रोजेक्ट बनाइएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग घाट बनाए, घाट बह जाए, पुल बनाए, पुल बह जाए। ऐसा घाट बनाइए जो सैकड़ों वर्षों तक रहे, लोग याद करें। और कोई भी प्रोजेक्ट जब भी हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के सामने बैठे तो उसका पूरा का पूरा हम लोगों ने विवरण पूरा ठीक से रखा कि पैसा कब आएगा, जमीन कैसे मिलेगा, इसका डिजाइन कैसे होगा। आज मैं कह सकता हूं कि पूरे देश में जो सबसे जल्दी प्रोजेक्ट बनने वाला होगा वो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। पूरे देश में जो सबसे जल्दी विकास हुआ वो हमारा बलिया रेलवे। फंड मैनेजमेंट, उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तमाम चीजों की बारीकियों को हम लोग समझे और उस चीज को बनाया गया। आज आप लोग के बीच में लाइव आने का, क्योंकि आज हम क्षेत्र में आए थे यहाँ भ्रमण करने के लिए शिवपुर घाट पे, तो मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि कई चीज न देखने से छूता रहता है। आप सभी जुड़े हमारे लाइव से, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूरी टीम को धन्यवाद जो आज हम लोग भ्रमण किए और भविष्य में इसका भव्य बनाकर इसको लोकार्पित किया जाएगा।
सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बोली बोली गंगा मैया की जय, बोली बोली खपड़िया बाबा की जय।